धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लीजिए नागफनी टूर एंड ट्रैवल एनएफटीटी वर्ल्ड के साथ एक अविस्मरणीय कश्मीर टूर। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के अद्भुत नजारे देखें, वो भी पूरी तरह शुद्ध जैन भोजन के साथ। बुकिंग अब खुल चुकी है। अभी संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से एनएफटीटी वर्ल्ड, जहां यात्रा होती है शानदार और निश्चिंत। मुन्ना सिंह राजपूत, रांची। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमस्कार। अन्य महानुभावों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मान्यवर, आपके प्रवचन को मैं बहुत बार सुना और सुन के खुद को रोक नहीं पाए और प्रथम बार बल्लभगढ़ में आपका दर्शन हुआ। वो दर्शन के बाद हमारी पागलपन इतना बढ़ा कि आपकी कहानी और मेरा फसाना सुनाता रहूं जब दिन निकलते आपके दीवाने ही हो गए जे उससे। दीवानगी छा गई और मुझको सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मैं बार बार महाराज जी को कहा कि मैं जैन नहीं हूँ, राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, रांची का रहने वाला हूँ। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि जब मैं वहाँ गए बड़े बाबा के यहाँ, बहुत बड़ी विशाल भीड़ थी, उसमें भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझको गोलाकोट का टिकट था। परसों हमको सूचना मिली कि महाराज जी यहाँ आए हुए हैं, जो रांची से करीब है। मैं इनके पास अपने आप को रोक नहीं सका, श्रीमती जी को तैयार किया और गुरुदेव के चरणों में मैं साष्टांग करने आ गया। गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है। इतना स्पष्ट वक्ता इस दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं है। आप किसी बातों को बिना लाग लपेट के बोलते हो, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलूंगा, दो बात मुझे बोलनी है। पहली बात है कि आप बोलते थे कि गुरु जी के पास में चुंबकीय शक्ति है, लेकिन आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं राजपूत होकर आज 15 साल से आपके पीछे दीवाना हूं और आपका भजन सुनते सुनते सोता हूं और 2-3 बजे फिर जग जाता हूं, तो फिर आपका जो है सो प्रवचन सुनते रहता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, देश विदेश में लड़ाई हो रहा है, उससे ज्यादा घर घर में लड़ाई हो रहा है। इसका कुछ निषेध आप दें, क्योंकि आपने एक महाभारत मंत्र दिया जो प्राय लोग आप संकोच बस नहीं देते थे या हम लोगों के छोटापन के चलते नहीं देते थे। ओम ह्रीं नमः। उसी तरह मैं चाहता हूं आप निषेध दें जैन समाज को, अन्य लोगों को, कि ये जो घर घर में लड़ाई इतना जोर चल रहा है, जिससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं और यहाँ माता बहने भी जा रहे हैं, इस पर कुछ अपना निषेध दे और मार्गदर्शन दे। मैं आपको पुनः सत सत नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद सदैव जीवन में अंतिम क्षण तक चाहता हूं। पुनः मेरा सत। आप राजपूत हैं, सही पूछा जाए तो ये धर्म राजपूतों का ही है। ये लोग अपनी जाति बदल दी इन लोगों ने। इन्होंने धर्म तो नहीं बदला, जाति बदल दी, तो ये बनियों में आ गए। बाकी हैं सब क्षत्रिय लोगों के लिए हैं। जहां तक सवाल है घर घर की, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उपदेशों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, क्योंकि विश्व में लड़ाई हो रही है सो घर में लड़ाई नहीं हो रही है। घर में लड़ाई होती है सो विश्व में लड़ाई होती है। नास्ट्राडमस की एक भविष्यवाणी है, बहुत बड़ा पॉमिस्टर हुआ। उसने लिखा है कि अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो किसी घर से होगा। 2 भाइयों में जंग छोड़ेगी, कोई प्रभावशाली घर होगा, कोई अच्छा माननीय घर होगा, जो समाज में उसकी बहुत मान्यता होगी। उस माननीय घर में लड़ाई होगी और लड़ाई करने पर 2 भाइयों के परिवार के भाग 2 भागों में बढ़ जाएंगे। आधे परिवार के लोग एक पक्ष में होंगे, आधे एक पक्ष में, और उसके परिणाम में फिर रिश्तेदार बटेंगे।
फिर रिश्तेदार बंटने के बाद फिर समाज बटेगी, समाज से नगर, नगर से जिला, जिला से प्रांत, प्रांत से भारत, और धीरे धीरे पूरा विश्व के अंदर तृतीय विश्व युद्ध चालू होगा। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत है वो एक घर से बताई नास्त्रेदमस की। 16वीं शताब्दी का पौमिस्टर है, आज 400 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। सांकेतिक उसकी वाणी है, मैंने उसको पढ़ा है। संकेत रूप में उसके भविष्यवाणियां हैं। अभी तक लोग कहते हैं उसकी सभी भविष्यवाणियों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया और हम समझ नहीं पाए, वो बात अलग है। तो तृतीय विश्व युद्ध के संबंध में उसने जो आपने आज कही, जो चिंता व्यक्त की, वो 16वीं शताब्दी में नास्त्रेदमस ने भी चिंता व्यक्त की थी कि परिवार के दो भाइयों को मत लड़ने देना, क्योंकि ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये दो भाइयों का बीज तृतीय विश्व युद्ध को भी करा सकता है। और अपन ने देखे, पहले भी हुए। महाभारत क्या था? घर के दो भाइयों की लड़ाई थी। धृतराष्ट्र और पांडु के दो भाइयों की लड़ाई ने कितना बड़ा महाभारत खड़ा किया था। उसमें भी वो एक समय, उस समय भी कितना बंटवारा हुआ था। रिश्तेदार आधे पांडवों की तरफ थे, आधे कौरवों की तरफ थे। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अब प्रयास तो कर रहा हूं श्री कृष्ण बन करके, प्रयास तो किया है श्री कृष्ण के भाई ये घर की लड़ाई बंद हो जाए। दूत तक बनने का प्रयास किया। नारायण पर धारी थी चक्राधिपति, दूत बनने को तैयार हो गए कि दोनों घर की लड़ाई बंद हो जाए। वो सफल नहीं हो पाए। प्रयास तो किया। ऐसे ही हम लोग भी प्रयास तो कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोगों के साथ बहुत समझा देते हैं, समय भी दे देते हैं। अब प्रयास कर रहे हैं, देखो कितने सफल हो पाते हैं। आपकी भावना है, भगवान करे मैं जिसको समझाऊं उसी घर के भाइयों में मिलन हो जाए, ये भावना है। अनिल जी जैन गढ़